हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास शाक्या। आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माई चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी का जो चैप्टर 7 था, क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक जियोग्राफी की हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 7 जो कि ऑल अबाउट इंडिया जो था, भारत के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो भारत का भूगोल है, उसमें कुछ बेसिक चीजें हम डिस्कस कर चुके थे और उन्हीं बेसिक चीजों में से कुछ चीजें और हमारे पास बाकी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी हैं इस चैप्टर से। तो वो सारे के सारे फैक्ट्स आज हम बचे हुए देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम हिमालय के बारे में देखते हैं, जो हिमालय में बचा हुआ फैक्ट है हमारा। हिमालय में हमारे पास क्या बचा था? जैसा कि हिमालय हमने देखा था कि ये 3 पार्ट्स में है, ये सबसे ऊपर वाला और बीच वाला, फिर नीचे वाला। तो जो सबसे ऊपर वाला हिमालय है ना, उसको हम कहते हैं हिमाद्री। आप या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो आउटर मोस्ट हिमालय है या नॉर्दर्न मोस्ट हिमालय है, ठीक है, या जो उत्तर पूर्व बिल्कुल उत्तरी हिमालय है, ठीक है, उत्तरी हिमालय या नॉर्दर्न हिमालय, जो हमारा उत्तरी हिमालय है वो क्या कहलाता है? हिमाद्री कहलाता है। ठीक है, और इसी उत्तरी हिमालय को हम क्या कहते थे? इनर हिमालय भी कहते थे। ठीक है, इनर हिमालय क्यों कहते थे, ये जानने के लिए आप जा करके पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि इनर हिमालय क्यों बोला था हमने इसको। ठीक है, ये इनर हिमालय या फिर नॉर्दर्न हिमालय या फिर हिमाद्री, ये तीनों नामों से जाना जाता है। सबसे ऊंची ऊंची चोटियां, ठीक है, द बिगेस्ट पीक्स, हाईएस्ट पीक्स, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो किस पर हैं? हिमाद्री पर ही हैं। दे आर ऑन हिमाद्री। तो सारी की सारी जो हाईएस्ट पीक्स होती हैं वो हिमाद्री या फिर नॉर्दर्न हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज में पाई जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है बीच वाला हिमालय। ठीक है, ये जो बीच वाला हिमालय है ये हमारा कहलाता है आपका हिमाचल। ठीक है, मिडिल हिमालय जो है वो आपका हिमाचल कहलाता है। हिमाचल या हिंदी में कहते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे आपका जो इसकी राजधानी है शिमला, ठीक है, शिमला के अलावा आपका हो गया आपका एक और जगह है वहां पे मनाली। ये सब के सब कहाँ है? ये सब हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े आपके हिल स्टेशन है जहां पे आप लोग छुट्टियां मनाने अक्सर जाते हो, कोविड में भी, ये बड़े बड़े हिमालय के जो बीच वाला हिमालय है उस हिमालय का हिस्सा है। बीच वाले हिमालय का मिडिल हिमालय का हिस्सा है। शिमला, मनाली, ये सब हिमाचल के अंदर है। जो मिडिल हिमालय है उसको क्या कहते हैं? हिमाचल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सबसे ये बाहर वाला हिमालय। ठीक है, ये भारत के लिए तो अंदर है बट इसको हम बोलते हैं वाह हिमालय या आउटर हिमालय। आउटर हिमालय, आउटर हिमालय को और क्या कहते हैं? आउटर हिमालय को हम कहते हैं शिवालिक रेंज। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आउटर हिमालय इज नोन एज शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में ही आपका जो हिल स्टेशन हैं जैसे नैनीताल हुआ, ठीक है, और आपका जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड के बहुत से जो हिल स्टेशन हैं, उत्तराखंड में जो बहुत से हिल स्टेशन हैं वो सब के सब यहीं पर है। ठीक है, शिवालिक रेंज में ही है। तो शिवालिक रेंज में उसके जो है उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी, ये सब आपके रेंज में जो आपके हिल स्टेशन हैं वो आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन की। नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन आप ये देख रहे होगे जहां पे आपका हिमालय खत्म होता है, यहां पर आपका हिमालय खत्म होता है। इस हिमालय के नीचे जो हिस्सा है आप जो देख रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक जो फैला हुआ है, ये पूरा यहां तक, इसको क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। ठीक है, इस इलाके को हम यहां पर आप देखिए, इसको कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, इस इलाके को नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है। ये किससे किससे बना हुआ है? इस पे कौन कौन सी नदियां बहती हैं? आपको पता है कि हिमालय से जो नदी निकलती है उसमें से एक का नाम है गंगा। उसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सहायक नदियां क्या होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे एक नदी ऐसे बहती हुई जा रही है और ये हिमालय से निकल रही है, सपोज बहुत ऊंची चोटी है वहां से निकल रही है, निकल करके क्या हुआ, इसी हिमालय में और भी जगह हैं, उस हिमालय से एक और नदी निकली, इसमें आके मिल गई, और कोई चोटी है वहां से कोई और निकली, यहां आके मिल गई। तो एक जैसे एक का नाम जैसे यमुना है, ठीक है, एक का नाम हो गया गोमती या फिर घाघरा। इस तरह की कई नदियां जो निकल करके किसी भी एक नदी में आकर के मिल रही हैं दूसरी जगह से, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। जो मेन रिवर है
उसको मेन रिवर कहते हैं, मुख्य नदी कहते हैं। जैसे गंगा मुख्य नदी है, और इसमें जो नदियां आकर के मिल रही हैं जैसे अलकनंदा है, भागीरथी है, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। गोमती, घाघरा, यमुना, इन सब के बारे में आप जब आप रिवर्स के बारे में पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे। तो ये जो नदियां बहती हैं ये बह करके अपने साथ मिट्टी, पहाड़ों से होकर के जो मिट्टी पत्थर है उसको बहा करके लाती हैं और इस मैदान में क्या करती हैं, बिछा देती हैं। और ये जो मिट्टी आती है पहाड़ों से ये बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो सकती है, खेती की जा सकती है और अनाज पैदा किया जा सकता है। और इसीलिए ये सारे की सारी जो जमीन है जो हिमालय के नीचे की है, हिमालय के नीचे जो आती है, नॉर्दर्न प्लेन जिसको कहते हैं, जो यहां से लेकर के यहां तक पूरा फैला हुआ है, वहां पे खेती लायक जमीन होती है और ज्यादा से ज्यादा आबादी यहां रहना पसंद करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो यूपी है उसकी पॉपुलेशन भी इंडिया के अंदर हर स्टेट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो हो गई गंगा नदी, उसके अलावा एक नदी और है जिससे कि ये प्लेन मिलकर के बना हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन। उसको हम कहते हैं, उस नदी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो दूसरी नदी जो है जिससे कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा, इन दोनों से मिलकर के हमारा क्या बना है, नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि नॉर्दर्न प्लेन कहां तक फैला हुआ है। अब ये नॉर्दर्न प्लेन आप देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश, आप ये समझ लो जहां तक मध्य प्रदेश शुरू नहीं होता, मध्य प्रदेश के जहां शुरुआत होती है ना, वहां पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है विंध्याचल। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां तक जो ये प्लेन फैला हुआ है ये नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और है जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है। आपको पता होगा वेस्टर्न पार्ट क्या होगा, ये होगा वेस्टर्न पार्ट, ये होगा ईस्टर्न पार्ट, ये है नॉर्दर्न पार्ट, और सबसे नीचे क्या है, साउदर्न पार्ट है इंडिया का। तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें आप देख रहे होंगे यहां पर राजस्थान है। राजस्थान में इस वेस्टर्न पार्ट में यहां पर एक रेगिस्तान पाया जाता है। ठीक है, डेजर्ट पाया जाता है, डेजर्ट जहां पे कुछ नहीं उग सकता, जहां पे पीने को पानी नहीं है, जहां पर फसलें नहीं उगाई जा सकती, जहां पे क्रॉप्स नहीं हो सकती, उस जगह को हम डेजर्ट कहते हैं। और ये अक्सर जो है रेत और बालू से भरा हुआ है। ठीक है, रेत और बालू पाई जाती है। इस रेगिस्तान को ये हमारा जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसको सबसे बड़ा रेगिस्तान इंडिया का जो है हमारा एशिया में माना जाता है, ये इंडिया के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थार का रेगिस्तान, थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट इसको कहते हैं। और इस थार डेजर्ट को थार का मरुस्थल या थार डेजर्ट, हिंदी में इसको मरुस्थल कहते हैं, इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं। इस थार डेजर्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इस डेजर्ट का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा एक अरावली हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, अरावली हिल्स यहां पर है। ठीक है, तो अरावली हिल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो अरावली हिल्स यहां पर है, ये हमारे जो हमारा डेक्कन का प्लेटो है, मैंने आपको बताया था कि डेक्कन इस तरीके से है, डेक्कन का जो प्लेटो है ना वो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। ये विंध्याचल से शुरू होता है, मिर्जापुर नाम की एक जगह उत्तर प्रदेश में, वहां से शुरू होता है और फिर नीचे तक जाता है, यानी साउथ इंडिया के बिल्कुल नीचे तक जो टिप है बिल्कुल वहां तक जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं प्लेटो। ठीक है, डेक्कन प्लेटो। तो डेक्कन प्लेटो आपका यहां से शुरू होता है, डेक्कन एरिया विंध्याचल के नीचे से। ठीक है, इसको हम डेक्कन प्लेटो कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। अरावली जो हिल्स है ना, ये इसी डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्ट, आप सॉरी यस, ये नॉर्थ हो गया ऊपर वाला और ये वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में सटी हुई है। तो डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्ट में कौन सी हिल रेंज सटी हुई है, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी हिल रेंज है यहाँ पे, अरावली। ठीक है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप मैप देखते रहेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी जगह कहां है। आपको बार बार मैप देखना है, यू शुड हैव टू फॉलो इट रिलीजियसली, कि हर रोज जैसे आप नहाते हो, ब्रश करते हो ना, वैसे आप मैप देखो, तभी आपको जियोग्राफी ठीक से समझ में आएगी, अदरवाइज आपको जियोग्राफी में डब्बा गोल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। इसके अलावा हम देखते हैं मध्य प्रदेश में दो रेंजेस हैं हमारी, हिमालय की नहीं, दो रेंजेस हैं, एक है हमारी सतपुड़ा और एक है हमारी, ऊपर सतपुड़ा है
ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है, ठीक है, सतपुड़ा एंड विंध्याचल। विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंजेस कहां पे हैं? डेक्कन वाले इलाके में, ठीक है, विंध्याचल एंड सतपुड़ा, दो नोट कर लीजिए, विंध्याचल एंड सतपुड़ा, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा ये दो पहाड़ियां हमारी दक्षिण जो हमारा डेक्कन प्लेटो है वहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। और यहां पर जो नदियां बहती हैं ना, इन दोनों के बीच में, जैसे ये आपकी ऊपर वाली रेंज हो गई विंध्याचल की, ये मान लीजिए विंध्याचल की हो गई, और नीचे वाले मान लीजिए हो गई आपकी सतपुड़ा की, ठीक है। तो यहां पर भी नदियां बहती हैं, ठीक है, इन जगहों पे नदियां बहती हैं, यहां पे नदी बह रही है, यहां पे नदी बह रही है, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा में जो नदियां बहती हैं वो इधर की ओर गिरती हैं, और इधर की ओर कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो यहां पर जो नदियां बहती हैं उनमें से एक का नाम है तापी या ताप्ती, और दूसरी है आपकी नर्मदा। हाँ, ये दो नदियां हैं जो यहां बहती हैं, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती बहती हैं। नर्मदा यहां बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, और ताप्ती सतपुड़ा के जो साउथ है वहां बहती है, यहां पर आपकी तापी रिवर बहती है, ठीक है। तो ये दो जो रिवर्स है ना, ये अरेबियन सी में जाती हैं, मतलब ये रिवर्स इधर की ओर नहीं बहती हैं, ये वेस्ट की ओर बहती हैं, ईस्ट की ओर नहीं बहती हैं, तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। और जब आप रिवर्स के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, यहां से बह करके ना ये यहां पर आकर के मिल जाती हैं, ये यहां पे किनारे आप जगह देख रहे हो, इस जगह पे यहां पर आकर मिल जाती हैं। थोड़ा सा मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आकर के मिलती हैं, यहां से बहती हैं और यहां आकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो तापी और ये जो दोनों हैं वो यहां पर आकर के गिर जाती हैं, ठीक। तो अरेबियन सी में ये दोनों रिवर्स आकर के मिलती हैं। तो ये दो रिवर्स के नाम आप याद रखिएगा, एक है तापी और एक है आपकी नर्मदा। ये दोनों रिवर्स आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये जा करके कहां मिलती हैं? आपकी जा करके ये मिलती हैं अरेबियन सी में। अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। घाट के बारे में मैंने आपको बताया था, वेस्टर्न घाट कौन सा है, ये वाला जो एरिया है वो वेस्टर्न घाट है, ठीक है। फिर से मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो वेस्टर्न घाट है, और ये वाला जो है उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये ईस्टर्न है और ये कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट है, ठीक है। आपका जो ईस्टर्न घाट है दैट इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसमें कहीं बीच में ना जगह कम है, बहुत कम जगह है। लेकिन ये वाला ना कटा फटा है, ये ना बीच बीच में कट गया है, ठीक है, जगह मिलती है यहाँ पे। रीजन पता है क्या जगह मिलने का? रीजन ये है कि मैक्सिमम रिवर्स, अभी आपने देखा कि दो रिवर्स आपकी अरेबियन सी में जा रही हैं, तो यहां पर जो अरेबियन सी में जाती हैं, यहाँ पे 2 से 3 रिवर ही हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं। लेकिन इधर जो बे ऑफ बंगाल है ना, इधर आने वाली, बह करके इधर की ओर आने वाली रिवर्स बहुत सी हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों से बहुत सी रिवर्स बह करके आती हैं यहाँ पर। तो जहां पे रिवर्स बहती हैं ना, वो क्या करती हैं, अपने रास्ते में जो भी मिट्टी या चट्टान आती है ना, तो उसको काटती जाती हैं, उसको छोटा करती जाती हैं, और छोटा करते करते एक दिन क्या करती हैं, मैदान बना देती हैं। तो बीच रास्ता खुल जाता है, बीच में एक रास्ता खुल जाता है, जिसकी वजह से जो ईस्टर्न घाट है वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा कटा हुआ है, कटा फटा है, ठीक है, कटा हुआ है, राइट। तो डिटोरिएटेड है ये काफी ज्यादा ईस्टर्न घाट, बट वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। सो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में से कौन सा ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है, तो आप कहेंगे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ना काफी ऊंचा है, मैं आपको दिखाता हूं, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है क्योंकि वो कटा नहीं है, वहां पे रिवर्स भी कम फ्लो करती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ इस तरीके से है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपका ये जो है इस तरीके से ऐसे करके है, जो फ्लो आपका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डेक्कन, डेक्कन का जो स्लोप है ना वो कैसा है, वेस्ट से वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ये रहा, आप वैसे मत देखो, मैं नक्शे को ऐसे नहीं दिखा रहा, ऐसे करके नहीं दिखा रहा, ऐसा वाला नहीं दिखा रहा, मैं इस पोर्शन को ना आप ये समझो कि मैंने इसको लिटा दिया है। लिटाने के बाद जब आप इसको देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न घाट है इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, तो यहां से जो रिवर्स बहती हैं काफी ऊंचाई से गिरती हैं। लेकिन इधर जो रिवर्स फ्लो करती है ना, ये ऐसे करके धीरे धीरे बहुत स्पीड में आती हैं। जब स्पीड में आती हैं तो बीच रास्ते में अगर कोई पत्थर या कोई मैदान आता है तो उसको काटती चली जाती हैं। इसीलिए जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वो मोर डिसकंटिन्यूअस,
वो डिसकंटिन्यूअस है, वो कटा फटा है। और इधर वाला क्या है कि इधर कुछ रिवर्स ही हैं जो थोड़ा सा कहीं पे ऊंचा है और इस तरह की कहीं हालत है, तो वहां पे रिवर ऐसे बहती है, जिधर स्लोप होता है उधर ही रिवर बहेगी, उधर ही पानी बहेगा। तो यहाँ से नर्मदा और तापी ये दो रिवर्स आती हैं और ऊंचाई से आकर के गिरती हैं आपके अरेबियन सी में। इधर जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, वहां पे ऊंचाई से आकर के गिरते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका अरेबियन सी में जो जो आकर के गिरती है, उधर वाला एरिया क्या है, कम कटा फटा है, ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये यहां पर कटा फटा एरिया कम है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है और ईस्टर्न पार्ट डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन है, ब्रोकन मींस डिसकंटिन्यूअस। अब इसके अलावा आपका जो कोस्टल प्लेन है, जो कोस्टल प्लेन है उसको क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। कोस्टल प्लेन किसको नाम दिया गया है, कोस्टल प्लेन हमारे इंडिया के अंदर जो है वो किसके किसके बीच में है, बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बीच का जो एरिया है, जो प्लेन एरिया है, उसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो इस कोस्टल प्लेन में जो ईस्ट की ओर रिवर्स फ्लो करती हैं, ईस्ट रिवर्स जो ईस्ट की ओर जाती हैं, जो कि किसमें गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो रिवर्स गिरती हैं, उनमें से कुछ नदियों के नाम यहां पे आपको याद करने होंगे। एक है आपकी महानदी, गोदावरी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कृष्णा, ठीक है। उसके अलावा आपकी है कावेरी, कावेरी, कृष्णा, गोमती, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की, जो कि किधर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में और ईस्ट साइड में फ्लो करती हैं। विच मींस ये रिवर्स यहां से ऐसे फ्लो कर रही हैं, इस साइड आ रही हैं ईस्ट की ओर, ठीक है, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके नाम आप याद रखिएगा। समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ये किस जगह पे जाकर के गिरती हैं, तो ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कौन सी रिवर कहां है, ये सब आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि किस जगह पे कौन सी रिवर पाई जाती है, कहां से ये निकलती है और कहां तक जाती है, ठीक है। अब ये जो रिवर्स जहां मिलती है ना, अब जैसे ये रिवर्स बह रही हैं, ठीक है, अब ये रिवर्स जब बहती हैं तो ऊपर से जब आती हैं, जब ऊंचाई से आती हैं तो वो सीधे बहती चली आती हैं, लेकिन जब मैदान में आती है ना तो यहाँ मिट्टी होती है, तो इसकी जो ब्रांचेस होती है ना, ये रिवर की ब्रांचेस बन जाती हैं। तो जब रिवर की ब्रांचेस बन जाती है ना, तो इसके बीच का जो एरिया है, बीच के एरिया में ना मिट्टी भरी होती है। इस मिट्टी में बहुत ज्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है, क्योंकि ये रिवर के थ्रू आ रही है, तो ये फर्टाइल जो है सॉइल होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, फर्टाइल सॉइल होने की वजह से कि इस जगह को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे काफी चीजें पैदा होती हैं, काफी जानवर यहाँ पर रहने लायक अपनी जगह बना लेते हैं और काफी फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। खास करके जो चावल जैसी फसल है वो ऐसी ही जगहों पे ज्यादा पैदा होती है, नदियों के डेल्टा के आसपास, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, जहां पे कई नदियां मिल करके एक पंजे जैसी, जो आपका जो पंजा होता है, हाथ का जो पंजा होता है, उसके जैसी जो एक शेप बना लेती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये होता है डेल्टा। इसी डेल्टा में बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं, इसी डेल्टा में कुछ लोग रहते भी हैं, ठीक है। तो ये जो डेल्टा होता है ये काफी फर्टाइल होता है, और इस डेल्टा में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डेल्टा है वो आपका मिलता है यहां पर, बंगाल देख रहे हो आप, ये रहा आपका बंगाल, यहाँ पे आपका जो है वेस्ट बंगाल है, ये एरिया जो बंगाल है ना, यहाँ पे क्या है कि गंगा भी आकर के मिलती है, ब्रह्मपुत्रा भी आके मिलती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का यहाँ पे जो डेल्टा है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से जो डेल्टा बना है उसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, SUNDARBAN, सुंदरबन डेल्टा। ये किससे बना है, दिस इज मेड फ्रॉम गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा से मिल करके ये सुंदरबन डेल्टा बना है। ये कहां पे है, ये पूछा जा सकता है। दिस इज इन वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। इंग्लिश में वेस्ट बंगाल कहते हैं, हिंदी में पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो यहां पर है ये। तो ऑलमोस्ट हमने बहुत सी चीजें कवर कर ली, दो छोटी छोटी चीजें और हमें कवर करनी है। उनमें से एक इंफॉर्मेशन है आपकी जो आइलैंड्स हैं, इंडिया के पास कुछ आइलैंड्स भी हैं। उनमें से एक आइलैंड है आपका लक्षद्वीप और दूसरा आइलैंड है आपका अंडमान
एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार अगर आप देखोगे तो दिस इज लोकेटेड हियर, बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान निकोबार है ना, यहां पे आप देखो नीचे, यहां पे देखो, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल में है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहां पे है? आपके बे ऑफ बंगाल में है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपके बे ऑफ बंगाल, इसको नोट कर लीजिए कि ये बे ऑफ बंगाल में है। उसके अलावा आपका जो लक्षद्वीप है वो आपका कहां है? अरेबियन सी में है। अरब सागर में आपका लक्षद्वीप मिलता है और वो यहां मिलता है आपका अरेबियन सी में। अगर आप देखोगे तो ये रहा, यहां पे जो है इस जगह पे अरेबियन सी है। तो लक्षद्वीप जो है ना आपका बे ऑफ, ये अंडमान एंड निकोबार तो आपको मैंने बताया था कि जो हिमालय का पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा है वहां पर है ये अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये है अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप है ना, ये पता है किस तरीके का आइलैंड है? ये आइलैंड आपका कोरल आइलैंड है। ठीक है, कोरल आइलैंड बनते कैसे हैं? एक्चुअली होता क्या है ना कि जो आपका सी होता है, समुद्र होता है, उसमें किसी भी कॉन्टिनेंट के पास, जैसे इंडिया है तो इंडिया का जहां पे शोर खत्म हो रहा है, जहां पर इसका एरिया खत्म हो रहा है, जैसे ये वेस्टर्न घाट है, इसके आसपास के एरिया में ना थोड़ी दूरी पे यहां पर कुछ टेम्परेचर ठीक ठाक सा रहता है, 27 डिग्री के आसपास। तो यहां पर क्या होता है कि एक छोटा सा जीव पाया जाता है, उस जीव को कहते हैं पॉलिप। ठीक है, पॉलिप कहते हैं उसको। ये पॉलिप क्या करता है? ये चूना खाता है। ये क्या खाता है? चूना खाता है। ये चूना खा खा करके क्या करता है, जब ये खाता है और मर जाता है तो खुद भी चूने में बदल जाता है। तो धीरे धीरे ना ये मरते रहते हैं और इनके जो बच्चे होते हैं फिर वो इनको खाते रहते हैं। खाते खाते क्या होता है कि ये समुद्र में काफी गहराई से, फिर पानी ऊपर है ना, तो फिर एक दिन क्या होता है, अपनी ऊंचाई बढ़ाते 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 ये समुद्र के पानी के ऊपर निकल आते हैं। तो पूरी ये एक जमीन बन जाती है। इस जमीन पे लोग रह सकते हैं, पीपल कैन लिव, यहां पे लोग ना रह सकते हैं। तो ये जो जीव होता है ना, पॉलिप जिसको कहते हैं, इसी पॉलिप के मरने की वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इसी को क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, इसी कोरल रीफ पे आपके लोग रहते हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, जो आइलैंड है हमारा लक्षद्वीप, वहां पे कोरल रीफ ही है, वो कोरल रीफ वाला ही एरिया है। ठीक है, तो लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, यहां पर कोरल रीफ पाए जाते हैं। उसके अलावा आपका जो आता है, जो दूसरी चीज हमने देखनी है वो है अंडमान एंड निकोबार के अलावा एक इंसिडेंट हुई थी आपके कई साल पहले 2004 में, वहां पर आई थी सुनामी। ठीक है, वो आई थी इंडोनेशिया से शुरू हुई थी वो। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपने पढ़ा होगा कि हमारा पूरे दुनिया जो है ना अलग अलग प्लेट्स से बनी हुई है। किसी प्लेट पे इंडिया है और किसी प्लेट पे कोई और कंट्री है। तो एक प्लेट पे इंडोनेशिया है। आप इंडोनेशिया मैप में जाकर के देखिएगा वो कहां पे है। तो इंडोनेशिया ना, जैसे यहां पे इंडिया है, तो इंडिया से थोड़ा अगर साउथ ईस्ट में जाएंगे आप, यस साउथ ईस्ट में, तो आपको क्या मिलेगा? इंडोनेशिया मिलेगा। तो इंडोनेशिया पे एक आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा नाम का एक आइलैंड है। उस आइलैंड के साथ क्या हुआ था कि ये जो आपका ओवरऑल ये जो इंडियन प्लेट है और ये जो सुमात्रा प्लेट है वो क्या हो गई थी, ये जिसपे सुमात्रा है, जो इंडोनेशियन प्लेट है, वो क्या हो गई थी, वो नीचे धंस गई थी। जैसे इंडियन प्लेट कुछ ऐसी थी, लेकिन ये वाली प्लेट ना नीचे आ गई, बीच में नीचे आ गई। नीचे आने से क्या हुआ कि यहां पर जो यहां तक जो है इंडिया में क्या था, यहाँ पे आपका पानी भरा हुआ रहता है। यहाँ लंका है, श्रीलंका है, तो श्रीलंका की तरफ जो पानी था, जो समुद्र था ना, जब ये प्लेट नीचे गई तो इसका पानी ना बहुत तेजी से नीचे लौटने लगा। मतलब अगर आप ऐसे सोचो कि दो चीजें ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं, आमने सामने हैं, अचानक से, और ये ऊपर पानी है, अचानक से क्या हो जाए कि एक प्लेट नीचे चली जाए, तो जो पानी यहां भरा था वो कहां घुस जाएगा? नीचे घुस जाएगा। तो जब पानी नीचे घुस गया ना, तो लंका में जो समुद्र के किनारे लोग खड़े थे, उन्होंने देखा कि पानी जो है बहुत तेजी से पीछे जा रहा है। मतलब समुद्र ना सूखता जा रहा है, एक तरीके से पानी समुद्र का बहुत पीछे जा रहा है। तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी, उन्होंने देखा कि यार ये हो क्या रहा है। तो जब वो समुद्र की ओर गए, जब तक वो समझ पाते तब तक ये जो प्लेट जो नीचे गई थी ना टूट के, ये वापस ऊपर आ गई। जब ये ऊपर आई तो जितना पानी था इसके ऊपर, जितना पानी था, इसको इसने धक्का दिया। जब इसने धक्का दिया ना, तो ये पानी बहुत तेजी से, जो लोग जमीन पे रहते हैं उनकी तरफ भागा।
यानी लंका की तरफ और तमिलनाडु की तरफ भागा। ठीक है, जब ये पानी लंका और तमिलनाडु की तरफ भागा तो इस इलाके में, ये जो लंका वाला इलाका देख रहे हो ना, इस इलाके में पूरा इतने एरिया में बहुत तेजी से, ये अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इस साइड कहीं पे, अगर इस मैप को थोड़ा बड़ा करें तो इस साइड कहीं पे इंडोनेशिया मिलेगा आपको। तो इंडोनेशिया वाली प्लेट जब इसे टकराई थी, पानी पहले नीचे गया, जैसे ही प्लेट ऊपर आई तो पानी बहुत तेजी से इधर भागा और लंका और ये जो आपका चेन्नई है, जो तमिलनाडु के आसपास का एरिया है, इसको पानी से डुबो दिया और बहुत से लोग इसमें मारे गए थे। तो ये इंसिडेंट कहां हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंसिडेंट आपकी हिंद महासागर में हुई थी, आपका जो इंडियन ओशियन है वहां पे हुई थी। ये इंसिडेंट कहां हुई थी? इंडियन ओशियन में हुई थी, ये पूछा जा सकता है। और किस ईयर में हुई थी? ये हुई थी ईयर 2004 में। तो ईयर 2004 में इंडियन ओशियन में कौन सी इंसिडेंट हुई थी जो इंपॉर्टेंट है? सुनामी। ठीक है, तो ये था ओवरऑल इस चैप्टर में, जो आपके इस चैप्टर में कवर किया गया था वो सब मैंने आपको बता दिया है। आगे आप इसमें और अपनी तरफ से चीजें जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो नोट करने लायक थी वो मैंने करा दी हैं। सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।